कर बिन कर्म करहीं विधु नाना, होगा वही जो राम रचि राखा। ना काहू से दोस्ती ना काहू से, अगर बात जितना बढ़ाओ ना। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। और रक्षाबंधन की सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हम एक बार फिर से मचान वाले महाराज जी के पास आए हैं, जो कमंडल वाले बाबा से विवाद होने के बाद पांडव वन से यहाँ वन देवी में आकर के रहने लगे हैं महाराज जी। और महाराज जी से आज जानेंगे कि महाराज जी ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप वहाँ पांडव वन छोड़ करके अब यहाँ वन देवी में आकर के रहने लगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और पर्वतों पे धुंधला सा छाया हुआ है इस समय बारिश की वजह से, आप देख सकते हैं कि। और महाराज जी का आश्रम काफ़ी बीहड़ और घनघोर जंगल में है। चारों तरफ से आप देखेंगे तो बहुत ही विशाल बड़े बड़े वृक्ष और कटीली झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और धुंध के वजह से आप सामने पर्वतों का नज़ारा नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही है। और महाराज जी देखें, ये एक छतुआ का निर्माण करवा रहे हैं दोस्तों। ये है सामने महाराज जी का आश्रम, और ये पेड़ के ऊपर महाराज जी की मचान बनी हुई है। और महाराज जी अभी बर्तन धुल रहे हैं, क्योंकि अभी हम सुबह के टाइम में जल्दी आ गए हैं। और इधर देखेंगे वन देवी माता का मंदिर, गेट खोल करके दर्शन करा देता हूँ। बहुत ही दिव्य मूर्त है, एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुए हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी का आश्रम दिखा देता हूँ आपको। इसमें महाराज जी की सामग्री रखी है। और इधर छाते के नीचे बजरंगबली महाराज जी विराजमान हैं। कैरेट में महाराज जी तेल मसाले वगैरह रखे हैं। तेल मसाला बर्तन है, और महाराज जी के आश्रम में 2-3 गैया भी आ गई हैं। और ये छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पर महाराज जी का आश्रम है। और इधर वन देवी माता का स्थान है, ये मंदिर है। दोस्तों देखिए, महाराज जी चिड़ियों के लिए दाना डाल रहे हैं। महाराज जी डेली डालते हैं चावल? हाँ, जैसे ख़त्म हो गए नहीं है जी, जब चुन ले हैं जी, यहाँ आके देख ले आओ कि हाँ पारा है तो ठीक है, हाँ हाँ, नहीं पारा तो फिर डाल दो। हाँ तो महाराज जी चिड़ियों को चुनाने से पुण्य होता है? हाँ, चिड़िया चुनाओ, चींटी चुनाओ, जी, गायन से सेवा करो, उनको खिलाओ, हरा चारा है, जी, हाँ पूड़ी है, खीर है, खिलाओ गाय को, जी, बहुत पुण्य है। जी, पीपल के नीचे खिचड़ी डाली आओ, जी, उर्दा और जो है चावल की खड़ा हूँ तो आओ, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। जी, हाँ, अगर कोई भूखा प्राणी है आ जाए, जी, उसको खिलाओ, प्यासा है पानी पियाओ, जी, ये सब पुण्य के कार्य हैं। परोपकार के बराबर कोई धर्म नहीं, जी, लेकिन हाँ उसको ध्यान दे के रहो कि कहीं गलत तो न हो जाए। जी, देखो कैसे कहावत है कि राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, जी, और साधु चले भुइयाँ भुइयाँ चींटियाँ बचाए के। जी, तो चाहे चींटी हो या कोई बड़ा जीव हो, छोटा हो, तो सबको जो है संत लोग ख्याल करते हैं। अच्छा महाराज जी, आपका सफ़र काफ़ी संघर्ष भरा रहा। पहले आप हनुमानधारा में रुके कुछ दिन, वहाँ से फिर आप ये पांडव वन आए। हाँ हाँ, और फिर वहाँ से आप इधर वन देवी में आ गए। हाँ महाराज जी, पांडव वन वाले जो महाराज जी हैं, हाँ, तो उनसे कोई विवाद हुआ था क्या आपका? हमसे कहीं सुनी कुछ नहीं हुआ। जी, जी, अपना जो है उनको भजन करना है, हमको भजन करना है, जी, वहाँ से चले आए। जी, अगर बात जितना बढ़ाओ ना जी, उतनी बढ़ती है, जितना घटा दो उतना अच्छा। जी महाराज जी, संतों के लिए तो यही अच्छा है कि ना किसी से बैर ना कोई से दोस्ती। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो संत के लिए सब कोई एक समान है। जी, संत जो है कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, अच्छा काम करता है कि उसका कल्याण हो जाए। चाहे जाति से कोई नहीं होता, जो साधु वही होता है कि जो जाति में न पड़े। जी, तो अगर जाति में फंस गया तो फिर जो है समेट के रह गया, साधुता नहीं रह गई महाराज। हाँ, फिर साधुता भी कहेगी। और वो जो है भेद नहीं रहना चाहिए कि ये छोटा है या बड़ा है, या अच्छा है खराब है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जी चाहे घर में ले लो, चाहे बाहर गांव में ले लो, या देश में ले लो, या विदेश में ले लो, जी जो आँख का काम है देखना, जी तो आप आँखें से देख सकते हो। कान का है सुनना, नाक का काम है श्वास और सुगंध लेना, जी है ना, जी वो सुगंध बता देगा। जी और ये वाणी है खाने, ये जो है स्वाद चखने के भी लिए और भगवान भजने के लिए भी। जी तो इसलिए जो है अब इसी वाणी से गलत शब्द चाहे कहो, चाहे अच्छा काम कर लो, जी हैं। तो ये वाणी में वो क्षमता है कि अगर अच्छे से अगर कहो कि भैया मैं भूखा हूँ तो मुझको कुछ मिलेगा क्या, जी तो अगर आप प्रेम से मांगेगे तो आपको सामने की वो थाली दे देगा। जी तो ये वाणी से बढ़िया सुंदर अच्छे बोल बोलिए और एक दूसरे को समझिए, चाहे घर परिवार हो, गांव हो, कोई भी हो। हाँ, तभी अच्छा। महाराज ये गांव वाले दे गए हैं। हाँ, गांव आए लोग, आपने जो खुद का लगाया हुआ है जी उन्हीं का वो आपने से दे गए हैं। ये कोई जंगल का, वन विभाग का कोई नहीं है, जी वही काट के दे गए हैं। जी मैं लेने नहीं गया हूँ, जी वही जो है फड़वा भी दिया है कल। जी अभी एक बांस बचा है, जी इसको बढ़िया इसको फूंगा उंगा मार के बराबर करके इसको ही फाड़ दिया जाएगा। अच्छा महाराज जी, क्रोध विनाश का कारण बन सकता है। हाँ हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, अगर जो क्रोध में नियंत्रण पा जाए, काम में देखो, काम में तो कोई नहीं पा सकता है, जी सिर्फ भोलेनाथ जी पाए हैं काम में विजय, जी कामदेव को जीत पाए हैं, जी और किसी की बस की बात नहीं है। अच्छा महाराज जी, क्रोध शांत करने का सबसे सही तरीका क्या है? अगर कोई कुछ उल्टा बोलता है तो मत बोलो, या उस जगह से उठ के चले जाओ, जी तो काम ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, कहते हैं मूर्ख का मुख बम्ब है, निकले बैन भुअंग, जी और इसकी औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। जी तो जब आदमी मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, जी तो क्रोध अपने आप कम होने लगता है। बहुत विचार के दिमाग से कि हमको क्या करना चाहिए। लोभ ऐसा होना चाहिए कि हमको कमा के मिले, ये नहीं कि हम किसी का छीन ले। काम क्रोध मद लोभ ते नात न रख के पंथ पे, जो भजही भजही रहे हाँ संत। राम श्री राम जय जय राम, होगा वही जो राम रचि राखा, ते तहि तर्क बढ़ावहि साखा। राम श्री राम जय जय राम। ठीक है दोस्तों, महाराज जी सब्जी काट रहे हैं। महाराज जी आज सब्जी में क्या बनेगा? आलू? हाँ, आलू बनेगा, प्रभु सब्जी बना देंगे। जी जहीं विध हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेक दासमय तोरा। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधु नाना। महाराज जी इसका मतलब थोड़ा बता दीजिए इस चौपाई का। इसका अर्थ ये है जी कि बिन कर के, बिन हाथ के जी भगवान काम कर लेते हैं, जी और बिन आँख के देख लेते हैं, बिन कान के सुन लेते हैं, जी बिन पग के चल लेते हैं। जी तभी कहा गया है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधु नाना। जी तो ईश्वर जो ब्रह्म है, जी जिसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, जी तो वो जो है उसका कोई शरीर नहीं, ना कोई आकार है, ना कोई नाम है। निर्गुण नहीं महाराज जी, निराकार। निराकार। जी और जो सगुण ब्रह्म है, जी जिसे साकार कहते हैं, जी वो जो है जी उनके तो हाथ पैर सब जैसे मनुष्य को जैसे है, जी वो तो भगवान तो कोई रूप भी धर भी सकते हैं। वही अजन्मा है, वही जन्मा है। जी हम और आप में है वही, लेकिन भेद का है
जी कि अब उनकी इच्छा से हम उत्पन्न तो हमको कई देन है, जी लेकिन माया, मोह, जी लोभ, मोह, क्रोध, काम, जी ये सब लगा दिए। जी इसके चलते प्राणी गलत करता है, जी तो फिर वो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जी तो वो जो है फिर ये 84 लाख के चक्र से छूट नहीं पाता है, जी और जन्मता रहता है, मरता रहता है। जी महाराज उद्धार होता है तो सिर्फ मनुष्य योनि में। जी अगर इसी में जो कोई अच्छा कर्म कर ले जी तो शायद उसको मोक्ष की गति प्राप्त हो जाए। जी नहीं, हम देखते हैं कि बहुत तो हैं मनुष्य तो हैं, लेकिन वो ये अपने उद्धार के, अपने कल्याण के लिए कोई कर्म नहीं करता। जी वो तो कहता है अभी से तो देखा जाए बात नहीं, अबे क्या ठीक हो जाए। जी जी इसलिए आदमी फिर उसको जो है नाना प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है। अगर पाप कर्म का जो है धीरे धीरे खसकाओ कि तो एक छोड़ते रहो, जितने खराब काम है नीके काम करो, जी कौनो दिन वही के अंत हो ही नहीं जाई। जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उमा सहित घट घट के बासी। राम श्री राम श्री राम जय जय राम। होगा वही जो राम रचि राखा, ते तहीं तर्क बढ़ावा ही साखा। राम श्री राम जय जय राम। मंगल भावना ही मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम श्री राम जय जय राम। सीताराम। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। दोस्तों महाराज जी आटा लगा रहे हैं। महाराज जी टिक्कर बनेगा कि पूड़ी बनेगी आज? टिक्कर नहीं बनेगी, आज पूड़ी बनेगी। आज रक्षाबंधन भी है महाराज जी। हाँ, मैंने कहा पूड़ी बना देता। जी। और ये देखिए महाराज जी का आटा सिद्ध हो गया, अब बनेगी पूड़ी इसकी। सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जान हान लाभुक सहिए। सीताराम सीताराम